कंस सिंहासन पर चीखा है चारुण मुष्टि तथम सुपथम सुनोत वाक्यम। मेरे पत्रों पर गौर करो, इन दोनों हीरों के बच्चों को बीच से फाड़ दो और इनकी मांस की बोटी बोटी करके हमारे राक्षसों को बांट दो। मेरे प्यारे भक्तों, दोनों पहलवान कूद पड़े। 10-10 हजार हाथ की ताकत। पहले लंगोट चढ़ाया, फिर जांघिया खींचा। चारुण ने कन्हैया को हाथ पकड़ लो, मुष्टिक ने बलराम का, और कहने लगे भैया जी घर का जलसा समय मुबारकबादी का है, आओ आपस में भिड़ंत करके शादी का रंग जमा दे। हमारे राजा कुछ बेचैन हैं। भगवान कहने लगे भैया चतुरों की नीति है, बैर बिहा और प्रीत बराबर वाले से करनी चाहिए, इसलिए भैया चरण निभा लीजिए। और कुश्ती होने लगी। शंख और चारुण पहलवान हाथ के छुचे मिला रहे। अब कृष्ण और बलराम राजा कंस सिंहासन की तरफ बढ़े। राजा कंसन देखा सिर पे काल खड़ा, कंसा से तत्काल उठा, मन में आई भाग चल, लेकिन तलवार निकाल उठा। जैसे तैसे तेजा को घुमाने लगा। भगवान कन्हैया का हाथ भोजराज कंस की खोपड़ी पे आने लगा। भगवान ने घूंटे की ठोकर मारी, सिर मुकुट गिरा, सिर पैंच गिरा। भगवान के हाथ में बाल आ गए। वो बाल पकड़ के भोजराज कंस को जमीन पे पटक दिया और छाती पर बैठे। कहने लगे मामा श्री, तुमने मेरी मैया देवकी को बाल पकड़ के रथ में से खींचा था। अब तुम्हारे प्राणों को घर नहीं मिलेगा। पाखंड नंदा प्राव भवंजन बन चुका। दमनगा तो चतुरा मानो वेद बढ़ जाता। वेदों में आदेश नहीं किसी नारी के बाल पकड़ो, उसे अपमानित करो। अब तुम्हारी जान जाएगी। भैया कंस को मारने वाले तैयार हो जाएं।
अच्छा नहीं बने कर, चलो कोई बात नहीं। भगवान ने एक घूसा मारा, मामा के प्राण पखेर उड़ गए। बोलो आनंद कंद भगवान की। मामा मारे गए। भगवान कन्हैया ने मामा की लाश यमुना के किनारे रख ली है। दोनों मामियां आकर के लाश पे घूसा मार के रोने लगी हैं। तो भगवान ने समझाया, मामियों का है मेरे आज मेरे भाइयों, दोनों मामियों को भगवान कृष्ण और बलराम तसल्ली देते हैं। और भगवान ने अपने हाथ में दाह संस्कार किया। उसके बाद नाना उग्रसेन को जेल में से निकाला, देव की बस्तियों को निकाला। एक बात और ध्यान देकर सुन लो, कल हमारी कथा 11 बजे शुरू हो जाएगी और 4 बजे कथा में विराम लग जाएगा। हमें दूर का सफर करना, सिकंदराबाद पहुंचना है। और बहनाएं ध्यान देने, कल सुदामा चर्च की लीला होगी। सभी बहनाएं चावल लेकर आना, भगवान कन्हैया से मिलने सुदामा जाएंगे चावल लेकर।